हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो लीजिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 12th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का, उसमें 2 या 3 परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, लिखने को कहा जाएगा। तो उसी के अंतर्गत एक परिभाषा है अलंकार। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में समझ लेते हैं कि अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कहने का मतलब अलंकार होता क्या है। तो अलंकार जो है ये एक संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ जो है सामान्य तौर से सजाना, संवारना माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को वस्त्र और आभूषणों से सजाता है, उसी प्रकार जो संगीत में भी गायन, वादन और नृत्य, यानी संगीत की जो तीनों शाखाएं हैं गाँव, इनमें से विशेष रूप से गायन और वादन को सजाने वाले स्वर समूह जो होता है उसको अलंकार कहा जाता है। यानी गायन वादन को सजाने के लिए जिस स्वर समूह की आवश्यकता होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। यह स्वर समूह एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम का अर्थ होता है कि एक सिस्टमैटिक, इंग्लिश के शब्द के अकॉर्डिंग हम समझे तो इसको, ये एक सिस्टमैटिक वे में होता है और इसका प्रयोग विभिन्न लय के आधार पर सीधे और उल्टे क्रम में, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में इसको हम प्रयोग करते हैं। और जो इसका क्रम असेंडिंग में, आरोही में होता है, वही उसका सेम उल्टा क्रम इसके अवरोही यानी डिसेंडिंग में होता है। ये हर अलंकार का एक नियम होता है। तो मैं इसकी जो परिभाषा आपको दे रहा हूँ, अर्थात लिख करके इसको, जो इसकी परिभाषा है वो बता रहा हूँ। तो ये आपके सामने है अलंकार की जो परिभाषा, जिसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है सजाना। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गायन वादन को सजाने वाले स्वर समूह की आवश्यकता होती है, जिसे अलंकार कहते हैं। तो ये परिभाषा जो हमें लिखनी है, तो ये नोट करें आप। यह स्वर समूह एक नियमित क्रम में होता है और इसका प्रयोग विभिन्न लय के आधार पर सीधे या उल्टे क्रम में किया जाता है, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग। अलंकार में आरोही और अवरोही 2 वर्ण होते हैं। जो मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्येक अलंकार में असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर ज़रूरी हैं। अलंकार का यह नियम है कि जो क्रम एक अलंकार के आरोही में होता है, उसका सेम जो है उल्टा क्रम अवरोही में होना आवश्यक है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में दिखाया, जैसे आरोही में हर स्वर को 2-2 बार लिया गया है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा ध ध नी नी सा सा। तो अवरोही में सेम इसका उल्टा क्रम है, सा सा नी नी ध ध पा पा मा मा ग ग रे रे सा सा। तो ये अलंकार का एक उदाहरण दिखाया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, अलंकार शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त तीव्र या कोमल स्वर लगाकर भी बनाए जा सकते हैं, किंतु अलंकार बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राग में जो स्वर लगते हैं उन्हीं स्वरों को उस राग के अलंकार में प्रयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ, यानी शुद्ध स्वरों के अलंकार तो होते ही हैं, इसके अलावा जो है रागों पर आधारित अलंकार भी होते हैं, लेकिन जिस राग में जो अलंकार हम बनाते हैं ना, तो उस राग के अलंकार में उसी राग के स्वर लगने चाहिए। और एक यहाँ पर एक और परिभाषा आ रही है कि नियमित क्रम में की गई स्वर रचना को ही अलंकार या पलटा कहते हैं। और यहाँ पर अलंकार का जो पर्यायवाची है पलटा, यानी अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। तो ये स्पष्ट हुआ है। परिभाषा के उपरांत अब हम अलंकार का महत्व जानेंगे। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि का कहना है कि अलंकार के बिना गीत वैसा ही प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि।
जल के बिना नदी, पुष्प के बिना लता, लता का अर्थ है बेल, और आभूषण के बिना नारी शोभा नहीं देती, ठीक वैसे ही अलंकार के बिना गायन वादन शोभा नहीं देता है। अलंकार के अभ्यास में स्वर ज्ञान बढ़ता है, यानी स्वरों का जो है अच्छे से ज्ञान हो जाता है, और लय की सही जानकारी होती है। अलंकार के अभ्यास से कंठ सध जाता है। कंठ अर्थात गला, गायक का जो गला है वो, सधना मतलब साधना हो जाती है उसकी। वादक के हाथ की अंगुलियां उसके साज के लिए सध जाती हैं। वादक अर्थात इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो किसी वाद्य यंत्र, संगीत के किसी वाद्य यंत्र को बजाता है उसे वादक कहते हैं। उसके जो हाथ की उंगलियां हैं उस वाद्य यंत्र पर, उस इंस्ट्रूमेंट पर सध जाती हैं, यानी सेट हो जाती हैं। अलंकार का निरंतर अभ्यास गायन वादन की रचनात्मक प्रकृति को भी बढ़ावा देता है। अगर इनका रूटीन में अभ्यास करना चाहिए, और ये करने से जो है रचनात्मक प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है संगीतकार की। यह स्वर लीला है और स्वर का प्राण है। अंततः स्पष्ट है कि अलंकार के बिना संगीत पूर्ण नहीं है। अंततः संगीत के विद्यार्थियों को चाहिए कि अलंकारों का निरंतर अभ्यास करें। ये अत्यंत आवश्यक है। कुछ अलंकार विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये 5 अलंकार जो है दिए गए हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए। पहला अलंकार जो है एक एक स्वर का, सारे गामा पा धा नी सा, अवरोह है सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा जो पहले भी आ चुका है एग्जाम्पल, स्वर 2-2 बार लिए गए हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। और अवरोह में इसका उल्टा है, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तीसरा अलंकार जो है 3-3 का क्रम है, सा रे गा, रे गा मा, और कोमा लगा हुआ है 3 के बाद। देखिए ध्यान से, आपको जो पैटर्न समझ आ जाएगा। दरअसल एक पैटर्न होता है अलंकार के अंदर जो हमें समझना होता है। तीसरे अलंकार में 3-3 का पैटर्न है। जैसे हम काउंटिंग के हिसाब से समझे तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये पैटर्न है। तो इसमें ये सारेगा, रेगा मा पा धा नी धा नी सा, ऐसा ही इसके अवरोह में है, सा नी धा पा मा गा रे और गा रे सा। चौथे अलंकार में 4-4 स्वरों का पैटर्न है। जैसे काउंटिंग में हम समझे 1 2 3 4 कोमा 2 3 4 5 ऐसे है। तो ये बना सारे गामा, रे गामा पा धा नी पा धा नी सा। उल्टा क्रम इसका, सा नी धा पा मा गा रे सा। और जो 5वां क्रम है वो थोड़ा मुश्किल है। जैसे काउंटिंग में हम समझे 1 2 1 2 3 कोमा 2 3 2 3 4 कोमा 3 4 3 4 5 कोमा, ऐसे सारे गा गा मा पा धा पा धा नी सा। उल्टा क्रम, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये उदाहरण भी हमें अलंकार के लिखने चाहिए परिभाषा के साथ। तो ये जो है अलंकार का जो टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको जैसे कि मैंने बताया 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 या 3 परिभाषा पूछते हैं। अगर एक क्वेश्चन में 2 परिभाषा पूछे तो वो 3 नंबर की मानी जाती है एक परिभाषा, और 3 परिभाषाएं पूछे तो वो 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग मानी जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अलंकार की परिभाषा और इसका महत्व। धन्यवाद।